नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, कार्तिक के स्नान करने वाले जितने भी हैं सभी को मैं मन से और हृदय से प्रणाम करता हूं, क्योंकि कार्तिक स्नान करने वाले भगवत रूप होते हैं, भगवत भक्त होते हैं और भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ये रूप अलग अलग हैं लेकिन गुण एक, ये सब एक ही होते हैं। तो जो सत्यभामा की चर्चा चल रही थी उसके अंदर सत्यभामा ने पूछा कि हे भगवान, एक बात बताओ, आप स्वयं काल रूप हो, काल स्वरूप हो। काल का मतलब समय। तो आपने ये कैसे कह दिया कि मुझे कार्तिक मास अधिक प्रिय है, एकादशी तिथि अधिक प्रिय है? तो इन सब का जो है कोई कारण अगर हो तो कृपा करके आप मुझे वो बताओ। सो सत्यभामा का वचन सुन करके और भगवान कृष्णचंद्र कहने लगे, हे प्रिय, तुमने ये भी ठीक पूछा है। इस विषय में राजा पृथु और नारद जी का एक संवाद मैं तुमको कहता हूँ, वो एकाग्रचित्त होकर के सुनो। एक समय तुम्हारे समान ही राजा पृथु ने नारद जी से पूछा था। और नारद जी से क्या पूछा था? और सर्वज्ञ नारद जी ने जो कार्तिक मास की महत्ता बताई थी, तो नारद जी ने कहा था, पहले समय में समुद्र का पुत्र शंख नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ, जो इतना बली और पराक्रमी था कि तीनों लोक उससे डरते थे। तीनों लोकों को मंथन करने का सामर्थ्य उसके अंदर विद्यमान था और उसने देवताओं को जीत करके स्वर्ग से उनको निकाल दिया था। इंद्रादिक लोकपालों के अधिकारों को अपने हाथों में ले लिया। लोकपालों का अधिकार क्या है? पूर्व में इंद्र, अग्नि कोण में अग्नि, दक्षिण के अंदर यम, नैऋत्य कोण के अंदर नैऋति, पश्चिम में वरुण, वायव्य में वायु, उत्तर में कुबेर, ईशान में शंकर, आकाश में ब्रह्मा और नीचे की जो दिशा है उसमें अनंत। इन सारों का अधिकार उसने अपने हाथ में ले लिया, अर्थात उसने छीन लिया। और जब अधिकार अपने हाथों में ले लिया तो उसके भय से देवता जो है सुमेरु पर्वत की कंदराओं के अंदर बाल बच्चों के साथ बहुत वर्षों तक वहां पर जाकर के छिपे रहे। एक दिन ये भेद भी खुल गया, राक्षस को पता लग गया कि देवता कहाँ रहते हैं। ये सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छिप करके रहते हैं और वहां पर वो मंत्रणा कर रहे हैं और वहां पर सोच रहे हैं कि किस प्रकार से इस राक्षस को परास्त किया जा सके। तो वो राक्षस जो है सोचने लगा कि देवलोक की सत्ता मेरे हाथों में है, देवगण पराजित हो चुके हैं, फिर भी गुफाओं में ये लोग किसके बल पर प्रतिदिन ये बलशाली बन रहे हैं? अरे गुफा में रहते हैं, खाते कुछ नहीं, पीते कुछ नहीं, तो फिर ये जिंदा कैसे हैं? तो इस समय मुझे क्या करना चाहिए? अन्वेषण करने पर गुप्तचरों से जो है ये बात का पता चला कि देवतागण विष्णु लोक से वेद मंत्रों की विधियों को जान करके और उसके जप तप से बलिष्ठ हो रहे हैं। अतः विष्णु लोक से अब वेदों का ही अपहरण किया जाए, इसके लिए ये लोग निश्चय ही जो है पूर्ववत बल रहित हो जाएंगे अगर हम वेदों को चुरा लें। दैवाधीना जगत सर्वम और मंत्राधीना देवता, देवता मंत्रों के अधीन हैं तो ये बल रहित हो जाएंगे। ऐसा सोच करके वो राक्षस एक दिन हरिशयनी एकादशी के बाद जब विष्णु भगवान सो रहे थे तो उस समय पर विष्णु लोक के अंदर वेदों को चुराने के लिए शंखासुर पहुंच गया। किंतु उसके पहुंचते ही वेदों के जो बीज मंत्र थे
बीज मंत्रों के सहित यज्ञ मंत्र का भाग जो है उस राक्षस के भय से समुद्र के जल के अंदर प्रवेश कर गया, इधर उधर बिखर गया, अर्थात उस राक्षस को हाथ नहीं लगा। यह देख करके राक्षस शंखासुर ने वेद मंत्रों का पीछा करता हुआ वो समुद्र के भीतर जो है जा करके और उनको ढूंढने लगा। तो वेदों का कोई एक मंत्र तो है नहीं, इसमें 16,000 मंत्र हैं और वहां पर एक मंत्र है नहीं, सब तितर बितर हो गए, यत्र तत्र भाग गए। तो कहीं भी उन मंत्रों को एकांत में उस राक्षस ने नहीं पाया। और उधर ब्रह्मा जी को जब ये पता चला कि शंखासुर समुद्र के अंदर उत्पात मचा रहा है, तब वो सभी देवगणों के साथ पूजन की सारी सामग्रियों को लेकर के विष्णु भगवान की शरण में बैकुंठ के अंदर पहुंचे। वहां जाकर सोए हुए भगवान विष्णु को जगाने के लिए गाजे बाजे के साथ और विष्णु भगवान की स्तुति करके और देवगण पूजन सामग्री से भगवान विष्णु की षोडशोपचार से पूजन करने लगे। अब आप ये पूछेंगे षोडशोपचार पूजन क्या होता है? यानी भगवान की पूजन की 16 प्रकार पूजा करने का विधान, यानी भगवान का चरण धुलाना, हाथ धुलाना, आचमन करवाना, स्नान करवाना, पंचामृत से स्नान करवाना, फिर उनको वस्त्र, यज्ञोपवीत उपवस्त्र ये उनको पहना करके और गंध यानी चंदन, फिर अक्षत, पुष्प और धूप, दीप, इत्र आदि उनको अर्पण करके भोग अर्पण करना और उनकी आरती और प्रदक्षिणा करना, ये 16 प्रकार की पूजा होती है। तो षोडशोपचार से पूजन करने लगे हैं। तो देवगणों की आराधना से विष्णु भगवान जग उठे और हजारों सूर्यों के समान देदीप्यमान उन विष्णु भगवान का दर्शन देवगण जब करने लगे, उसके पश्चात देवगणों ने पुनः षोडशोपचार की भगवान की पूजन की, जब जग जाने के बाद पहले की और जग जाने के बाद में की। सभी देवगण पृथ्वी पर लेट करके दंडवत प्रणाम करने लगे। यह देख करके लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कहा, हे देवगण, आप लोगों के मंगल गीत और वाद्य आदि स्तुति पूजन से मैं प्रसन्न हूँ। आप लोग अपने मनोभिलषित जो वर हैं वो मांगिए, तभी जो है वरदान देने के लिए मैं सभी वरदान देने के लिए प्रस्तुत हूँ। बोलो देवताओं, आपको क्या चाहिए? फिर भगवान विष्णु कहने लगे कि सुनिए, आश्विन शुक्ला एकादशी से कार्तिक शुक्ला देवोत्थानी एकादशी पर्यंत मनुष्य आप लोगों की तरह प्रतिदिन रात्रि शेष यानी ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल मेरा मंगल स्नान, भजन, कीर्तन करेंगे, वो निश्चय ही मेरे वैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे। तो पाद्य, अर्घ्य, आचमन, जल आदि से पूजा उपकरण आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वो सब आप लोगों को अत्यंत प्रसन्न करने के लिए, सुख देने के लिए होंगे। समुद्र का पुत्र शंख नाम का राक्षस जो वेदों को लेकर के समुद्र में बीज मंत्रों को खोज रहा है, उसे मार करके और बीज मंत्रों के सहित वेदों को लेकर के मैं आता हूँ। आज से प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में बीज मंत्रों के सहित चारों वेद जल में निवास करेंगे और उसके साथ ही मैं भी प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में जलाशय में रहा करूँगा। तो कार्तिक के महीने में मैं जलाशय में रहा करूँगा। आप लोग भी संत और महर्षियों के सहित मेरे साथ में आप लोग चलिए। आज से कार्तिक के महीने में जो लोग प्रतिदिन प्रातः स्नान करेंगे वो यज्ञांत जल यानी अविशेष स्नान के फल भागी होंगे। हे देवराज इंद्र, जो लोग कार्तिक में प्रातः स्नान करेंगे उनके देहांत होने पर उन्हें आप अपने पुष्पक विमान के ऊपर बैठा करके और मेरे जो है बैकुंठ लोक के अंदर पहुंचा देना। हे वरुण, कार्तिक में स्नान करने वालों की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करके इस लोक में उन्हें पुत्र और पौत्र आदि सुख जो है आप अर्पण करना। हे धनाध्यक्ष कुबेर, मेरा आदेश है
कि आप उन लोगों को धन धान्य आदि की वृद्धि करें, क्योंकि कार्तिक में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य मेरे रूप धारण करके, मेरा रूप धारण करके और जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से मरण पर्यंत जो मनुष्य विधि विधान के साथ ये कार्तिक का व्रत करता है, देवताओं के समान वो पूज्य हो जाता है। आज की कार्तिक शुक्ल एकादशी को आप लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए ये देवोत्थानी एकादशी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। आज से लोक में ये एकादशी तिथि अधिक मान्य होगी। हे देवगणों, कार्तिक व्रत और इन देवोत्थानी एकादशी व्रत के समान मेरे बैकुंठ पहुंचाने वाला और दूसरा कोई साधन नहीं है, और ना ही कोई दान है, ना ही कोई तीर्थ है, ना ही कोई जप तप है। इसलिए ना यज्ञ करने की ज़रूरत है, ना दान करने की ज़रूरत है। सीधा कार्तिक का स्नान कीजिए। सारे इन यज्ञ व्रत जप सब का पुण्य हमको जो है प्राप्त हो सके। तो ये पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महात्म्य का तीसरा अध्याय भगवान श्री राधा दामोदर को समर्पित है। बोलिए राधा दामोदर भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। तो अगर अभी तक आपने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे कि पूरे महीने की पूरी कथाएं आपको प्राप्त हो सकें और उनका लाभ आप अपने जीवन में उठा सकें। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।